हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। कल की क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जो कल की क्लास अगर नहीं देख पाया, तो पहले आप लोग पहली क्लास देख कर आना, ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। सबसे पहले आप लोग जो है सारे बच्चे मिलकर पहली क्लास देखेंगे। जो भी नहीं देख कर आया वो याद रखना, एक क्लास हमारी एवरेज की हो चुकी है। हम लोग दूसरी क्लास से अब स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में पहले 5 मिनट हम लोग रिवाइज करते हैं जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि उसी से हम लोग रिलेट करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। याद रखना कि अपने पास यहाँ पर मैं सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका था। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, पहली चीज। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्रत्येक नंबर में कोई संख्या अगर ऐड कर दी जाए तो आप लोग एवरेज में भी ऐड कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर प्रत्येक नंबर में 3 घटा दिया जाए तो नया एवरेज जो होगा, तो जो ओल्ड एवरेज था उसमें से 3 घटा सकते हो। और प्रत्येक नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो आप लोग नए एवरेज के लिए एवरेज में प्रत्येक नंबर के साथ वो काम जो कर रहा है वो एवरेज के साथ भी आप लोग कर सकते हो। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखो। ये मैंने बताया था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मैंने एवरेज का एक काटने वाला मेथड वहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि एवरेज का अपने पास काटने वाला जो मेथड होगा वो अपने पास क्या होगा कि इसको सभी को बराबर बराबर हम लोग कर लेते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। इसको समझाने के बाद मैंने आप लोगों को फॉर्मूले लिखवाने शुरू कर दिए थे, और साथ ही मैंने ये भी बताई थी अगर गैप डिफरेंस अगर सेम हो तो एवरेज हमेशा और हमेशा मिडिल टर्म होता है। अगर कभी भी संख्या एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर कभी भी है, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर ये जो अपने पास है सम ऑफ क्वांटिटीज अपने पास यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। तो मैंने आप लोगों को वहां पर कल ये चीजें समझाने के बाद मैंने आप लोगों को ये कुछ फॉर्मूले ये लिखवाए थे। अगर अपने पास 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 अपने पास इस प्रकार से n तक अगर आप लोगों को जोड़ना है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था n × n + 1/2। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है जब डिफरेंस सेम हो, याद रखना। और इसका एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा n + 1/2। ये चीजें मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी। n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, एक नंबर, और अपने पास 2 नंबर फॉर्मूले ये थे, सम का और एवरेज का। 3 और 4 नंबर फॉर्मूले अपने पास इस प्रकार से थे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ये अपने पास n स्क्वायर तक अगर जोड़ना है तो ये फॉर्मूला था n × n + 1, 2n + 1 अपॉन में अपने पास 6, ये अपने पास फॉर्मूला था। और एवरेज का इधर मैं एवरेज लिख रहा हूं n + 1 और 2n + 1, ये अपने पास यहां पर अपॉन में 6, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने पास जो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले नंबर 5 और 6 मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। 5 और 6 अपने पास जो था वो इस प्रकार से अपने पास था, 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर और 6 नंबर हमारे पास इस प्रकार से था कि 1 का क्यूब प्लस अपने पास 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ये अगर आप लोगों को करना है n तक का क्यूब अगर करना है तो सम का फॉर्मूला होगा n × n + 1/2, और इसका अपने पास पूरे पर स्क्वायर था। यदि कभी भी अपने पास एवरेज निकालना तो एक n बाहर लेंगे, अंदर बचेगा n + 1/2 का अपने पास स्क्वायर, ये बच जाएगा। अपने पास 7 नंबर और 8 नंबर फॉर्मूला अपने पास ये था, अगर हम लोगों को ऐड करना है 2 + 4 + 6 + 8, इस प्रकार से हमें n तक अगर ऐड करना है तो यहां पर अपने पास होगा n × n + 1, और यहां पर अपने पास एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो n + 1 होता है। और n यहां पर जितनी भी संख्या हम लोग लिख रहे हैं इनमें नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास है और 9 नंबर और 10 नंबर फॉर्मूला ये था, यदि हम लोग 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से n तक अगर जोड़ें तो सम का फॉर्मूला तो n स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला है n।
याद रखना इस साइड जो हम लोग लिख रहे हैं ये अपने पास पहले वाले जो फॉर्मूले हैं ये सम के हैं, और आगे वाले लाइन के बाद में जो लिख रहा हूं ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, एवरेज का है। ये यहां तक की चीजें मैंने आप लोगों को कल की क्लास में मैंने समझाई थी और इसी को मैंने आपको एक बार वापस से रिवाइज कर दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें यहां तक मैं आपको समझा चुका था, और समझाने के बाद अब जैसे चंद्रा सिंह राठौड़ ने इसके लिए एन लिखा, तो एन लिखा तो आप कल की क्लास देख कर आओ भाई, ये कल की क्लास के पॉइंट हैं, वो तो मैंने याद करवाने के लिए आपको रिवाइज करवा दिया है कि आपको कि ये एक बार सारे के सारे बच्चे साथ हो जाएं, उसके लिए मैं रिवाइज आपको करवा रहा हूं। ये यहां तक कल की क्लास की चीजें अपने पास हैं, तो उसको आप लोग देख कर आओ। जो क्यूब का जो कंजुगेटिव का नंबर है, एवरेज का फॉर्मूला आप लोग ये लगाओ, कंजुगेटिव क्यूब के एवरेज का फॉर्मूला ये लगा दीजिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 3 का क्यूब 4 का क्यूब। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को लगाना है तो फिर यहां से यहां तक अपने पास एन का मान कितना रख दोगे, 4 गुना अपने पास 5 बट्टे में अपने पास 2, ये लीजिए इसका स्क्वायर। अगर एवरेज पूछा है तो अपने पास फॉर्मूला ये बन गया, 4 गुना 25 बटे अपने पास यहाँ पर 4, 4 से 4 कट गया, ये 25 एवरेज आ गया। क्यूब का एवरेज का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, जहां तक आप लोगों को निकालना है। अब आगे बढ़ता हूं, मैं यहां से आगे बढ़ना शुरू करता हूं। शुरुआत में थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया ताकि कल की क्लास से आप लोग साथ हो लो। अब ध्यान रखना इसके जो दो फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट जो दो फॉर्मूले हैं, कभी भी आप लोगों को 10 नंबर और 11 नंबर आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखना, 10 नंबर और नहीं 11 नंबर और 12 नंबर, ये टोटल 12 ही फॉर्मूले हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं। इसमें एवरेज में 6-7 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनता है। एवरेज जो होता है उसमें, तनु सॉरी सर लेट हो गए, कोई बात नहीं भाई, मैंने कल की क्लास रिवाइज करवाई है। अब आप लोग आगे समझने की कोशिश करना। जो अपने पास यहां पर है ध्यान से समझना आप लोग। 11 नंबर फॉर्मूला अपने पास ये है कि कभी भी अगर आपको 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना सम संख्या के स्क्वायर का सम अगर आप लोगों को कभी भी चाहिए, इवन नंबर के स्क्वायर का सम, तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन में अपने पास यहां पर कितना लिखेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे। ध्यान रखना जैसे अपने पास यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसा अगर अपने पास हो तो फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन में 6। ये तो सर दोनों फॉर्मूले आपने सेम ही लिख दिए, याद रखना दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये दोनों सेम ही होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आज तक इस चीज को याद रखिए भाई, कुछ बच्चे ध्यान से सुनेंगे नहीं और वो लास्ट तक फिर कंफ्यूज ही होते रहेंगे। पिछले 10 फॉर्मूले जो बताए थे उसमें मैंने स्मॉल एन लिखा है, तो यहां तक जो फॉर्मूले थे इसमें अपने पास एन का मान होता है नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखना पहले 10 फॉर्मूले में n का जो मान होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, पदों की संख्या होती है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें फॉर्मूले तो दोनों सेम है, इसमें n का मान जो होगा वो लास्ट टर्म होगी, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये आप लोगों को याद रखना है। n का मान यहां पर क्या होगा, लास्ट टर्म होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो यहां पर n का मान अगर आप लोग रखते हो तो n का मान अब की बार कैपिटल N इसीलिए मैंने लिखा है ताकि आपको ये जो चीज है ये याद रहे कि इन दोनों फॉर्मूले में कैपिटल एन का मतलब यहां एन का मान अब 4 नहीं होगा, याद रखना एन का मान कितना होगा, 8 होगा। इस क्वेश्चन में एन का मान 8 होगा। ये दोनों फॉर्मूले के लिए आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखिए आप लोग। यहां पर n का मान कितना है तो आप कहोगे सर ये 8 है, यहां पर 8 में एक जोड़ोगे तो कितना हो गया 9, और 8 में अगर 2 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 10, और बट्टे में अपने पास 6 तो चल ही रहा है, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, और 2 से कट रहा है अपने पास कितनी बार 4 बार, और 4 इंटू 3 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 120। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं फिर बता देता हूं कि पहले 10 फॉर्मूले जो हैं उसमें n का मान नंबर ऑफ टर्म्स होता है, इसीलिए मैंने वहां स्मॉल n लिखा था ताकि दोनों फॉर्मूले में आपको डिफरेंस समझ में आए। यहां पर जो n का मान होता है वो अपने पास क्या होगा, लास्ट टर्म होगी 11 नंबर और 12 नंबर फॉर्मूले में। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है n का मान कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर n का मान यहां पर लास्ट टर्म होती है, यानी n का मान 4 नहीं होगा, 4 टर्म है 4 नहीं होगा, लास्ट पद होता है तो 7,
ये अपने पास 7 है, 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना हुआ 8, और 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना हुआ 9, बट्टे में अपने पास 6, 3 से कट गया 2 बार, और 3 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, 4 गुना 3 12 7, अपने पास 84। ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है दोनों फॉर्मूला आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं तो निखिल आज 13 मिनट में सिर्फ 2 फॉर्मूले बताए हैं भाई, इससे और धीरे मैं क्या पढ़ाऊं आपको, मुझे आप बता दो कि सर और धीरे कैसे पढ़ाया जाता है। कल मैं आपको सिर्फ 10 फॉर्मूले लिखवा के आया था, उसको रिवाइज अगर मैं करवाता हूं तो रिवाइज भी ऐसा थोड़ा ना कि कल की तरह ही वापस वही सवा घंटा लिया जाए। 1 घंटे 15 मिनट में फिर से 10 फॉर्मूले रिवाइज के नाम से, और फिर से वापस कल फिर से रिवाइज करो 1 घंटे 10 मिनट वापस से वही, तो फिर तो मैं 10 फॉर्मूले वाले टीचर के नाम से फेमस हो जाऊंगा। मुझे आगे भी भाई पढ़ाना होता है, सिलेबस भी कवर करवाना होता है 8 महीने के लगभग में मैथ्स का। तो आप लोग ये तो कल पढ़ा के आए, ये आपको याद होना चाहिए। अब तो देखते ही रिवीजन, हाँ सर ये होता है, हाँ ये होता है। आज की क्लास में तो मैंने पहले 15 मिनट में या 13 मिनट में सिर्फ और सिर्फ ये 2 फॉर्मूले समझाए। एवरेज अगर निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स का भाग देना पड़ेगा, सम मैंने निकालना सिखा दिया है। एवरेज के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स का भाग दीजिए। कितनी टर्म्स हैं गिनो, 4 हैं, तो यहां डिवाइड कर दो 4 से, और यहां भी डिवाइड कर दो 4 से। सम आने के बाद एवरेज तो आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हो, ये ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों को कहा है कि एवरेज हमेशा, जब भी लगातार संख्याएं अगर कभी भी हो, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब भी लगातार संख्याएं अपने पास हो तो उनका अपने पास एवरेज जो होता है वो मिडिल टर्म होता है, अगर लगातार डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को लग सकता है सर इनका जो एवरेज जो है ना वो तो मिडिल टर्म है ही नहीं, यहां पर मान लो ये है तो इनका एवरेज तो मिडिल टर्म, तो इनमें डिफरेंस भी सेम नहीं है भाई। ये 4 है, ये अपने पास 16 है, और ये अपने पास 36 है। यहां डिफरेंस अपने पास 12 का है, यहां पर डिफरेंस अपने पास 20 का। डिफरेंस कहां सेम है? तो इनका एवरेज मिडिल टर्म नहीं होती, इनका तो ऊपर सम आएगा और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे 4 है तो 4 का भाग, 3 है तो 3 का भाग, 2 है तो 2 का भाग, ये आप लोगों को करना है। हाँ, पहले वाले सभी में एन का मान नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट वाले 2 फॉर्मूले छोड़कर, लास्ट के जो 2 फॉर्मूले आज मैंने अभी बताए हैं उसमें एन का मान लास्ट टर्म होती है, बाकी एन का मान सभी में नंबर ऑफ टर्म्स है। एपी में एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। जैसे अपने पास अगर 5 नंबर है, मान लीजिए अपने पास 5 नंबर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5 नंबर है जिनका जो एवरेज है, जिनका जो एवरेज है वो अपने पास है मान लो 50। एवरेज अगर 50 दिया हुआ है तो 5 के 5 नंबर क्या होंगे? तो आप कहोगे सर एक नंबर अपने पास 50 है, अगला नंबर अपने पास 51 होगा क्योंकि तो मिडिल टर्म है, पीछे वाला 49 होगा, अगला नंबर 52 होगा, और पिछला नंबर अपने पास कितना होगा? 48 होगा। ये लीजिए, ये अपने पास 5 के 5 नंबर आ गए अगर एवरेज पहले से दिया हुआ है। पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 नंबर है जिनका एवरेज अपने पास 50 है, देन 5 के 5 नंबर अगर आप लोगों से पूछ ले तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। जैसे कोई भी नंबर फिर आप लोगों से पूछ सकता है, जैसे 7 नंबर है, कोशिश करना समझने की, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एसएससी, रेलवे, सीडीएस क्वेश्चन पूछता है। मैं 5-10 मिनट आपको कुछ बेसिक चीजें और बताता हूं, उसके बाद डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, तब आप लोग खुद देखोगे कि हाँ यार यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बड़े बड़े हर टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो छोटे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहेगा 7 नंबर का एवरेज 40 है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर से लगातार संख्याएं हैं। यहां भी कंसेक्यूटिव नंबर से ध्यान रखना, लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज अगर 40 है तो बताओ लगातार संख्याएं अपने पास कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो जब भी एवरेज अगर गिवन है इसका मतलब मिडिल टर्म अपने पास आ गई है। एक इससे अगला नंबर होगा और एक इससे पहले वाला नंबर होगा 39, एक इससे अगला नंबर होगा 42, एक इससे पहले वाला नंबर होगा 38। 5 होते तो यही छोड़ देते, एक अगला नंबर होगा और एक पिछला नंबर होगा। ये लीजिए 7 के 7 नंबर अपने पास बन गए हैं। उसके बाद वो जो करवाना चाहे वो हम लोग कर लेंगे। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ यहां पर सभी लोग। तो ये जो नंबर देता है ना, ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो नंबर देता है वो यहां पर नंबर जो है वो इवन ओड में भी दे सकता है। जैसे यहां पर 5 नंबर है
तो संख्या ओड भी हो सकती है, जैसे यहां पर 7 नंबर है, संख्या ओड भी हो सकती है और संख्या इवन भी हो सकती है। यहां पर तो आपको क्वेश्चन पर इस चीज पर डिपेंड करेगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग समझिए सभी लोग। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी अपने पास यहां पर इस प्रकार से, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, नंबर ओड में देगा वो, यानी कि विषम संख्या में नंबर देगा यहां पर इस प्रकार से। जैसे विषम संख्या में नंबर देने का मतलब, जैसे नंबर है 5 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, ये लीजिए जैसे 5 नंबर है या 7 नंबर है, इस प्रकार से। तो याद रखना, जैसे 5 नंबर का एवरेज विषम संख्या अपने पास है, कंजिक्यूटिव नंबर्स है, 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज जो है, ओड संख्या ओड नहीं है, बस वो नंबर इसके लिए मैंने लिखा है। बाकी नंबर तो अपने पास 5 नंबर कंजिक्यूटिव 5 नंबर है, ध्यान रखना, लगातार संख्या अपने पास है। एक बार फिर समझो, कुछ बच्चे जो जिनका जन्म ही मतलब कंफ्यूज होने के लिए होता है, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, चाहे उनको कितना भी समझा लो। उनको तो मैं समझा नहीं पाता काफी बार, लेकिन कुछ बच्चे जो रियल में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उनको मैं फिर बता रहा हूं। ये जो नीचे नंबर है वो अपने पास विषम या ओड नंबर नहीं है। ये जो नंबर दिए हुए ना, 5 नंबर देगा या 7 नंबर देगा, नंबर कितने हैं शुरुआत में, 5 नंबर है या 7 नंबर है या 11 नंबर है या 13 नंबर है, वो जो नंबर है वो अपने पास ओड संख्या में दिए हुए होते हैं। तो अपने पास यहां पर एवरेज है मान लो 39 इनका। तो ये 5 के 5 नंबर जो होंगे, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको, एक इससे अगला नंबर होगा 40, एक इससे पिछला नंबर होगा कितना 38, एक इससे अगला नंबर होगा अपने पास कितना, अपने पास 41, एक इससे पिछला नंबर होगा 37। ये लोग 5 नंबर थे। मैं आपको बताने या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, मान लो एवरेज अपने पास इनका अगर 39 है, तो इसके बाद अगर 5 नंबर अपने पास है, तो एक नंबर तो ये अपने पास खुद आ गया, 2 नंबर तो इसके आगे होंगे, टोटल 5 थे, 5 में से 2 नंबर इसके आगे होंगे और 2 नंबर इसके पीछे होंगे। ये बात ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा नंबर अगर पूछे तो कंजिक्यूटिव नंबर्स में एक एक का डिफरेंस होता है। कंजिक्यूटिव नंबर्स में एक एक का डिफरेंस होता है, तो एक एक का डिफरेंस होता है, तो आगे अगर 2 नंबर तो आगे की तरफ है और 2 नंबर पीछे की तरफ है, तो सबसे बड़ा नंबर बताइए क्या होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे सबसे बड़ा जो नंबर होगा, सर इसमें 2 जोड़ दो, एक एक का डिफरेंस है और आगे 2 नंबर है तो 2 जोड़ दो, सबसे बड़ा नंबर तो 41 है और इसमें से 2 घटा दो, सबसे छोटा नंबर जो है सर वो 37 है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे विषम संख्या में अगर कभी भी हम लोगों को दे दिया है कि ओड नंबर अपने पास है, तो यहां पर 5 नंबर जो दिए हुए थे ना, तो 5 के 5 नंबर लिख सकते हो, 7 नंबर दे दे तो 7 के 7 नंबर भी लिख सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूं 101 नंबर है, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं 101 कंजिक्यूटिव नंबर्स अपने पास है, लगातार संख्याएं अपने पास है 101, जिनका जो एवरेज है वो मान लीजिए अपने पास दिया हुआ है 61, एवरेज 61 है। तो क्या अब आप लोग बैठकर 101 नंबर लिख पाओगे क्या, मुझे बताओ। अब आप लोग यहां पर बैठकर क्या 101 नंबर लिख पाओगे क्या, आप लोग सोचिए। तो आप कहोगे नहीं सर 101 तो बैठे बैठे फिर तो टाइम तो इसी में निकल जाएगा। या तो आप लोगों के पास अगर मोटी सी कोई नोटबुक है तो उसमें बैठे बैठे लिखते रहना, एक अगला नंबर, एक पिछला नंबर, एक अगला, एक पिछला, ऐसे बैठे बैठे लिखते ही रहना, लिखते ही रहना। और जब छोड़ना, जब टोटल 101 नंबर हो जाए तो सबसे बड़ा भी पता लग जाएगा, सबसे छोटा भी पता लग जाएगा। लेकिन लिखने में तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो बोलता है सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल नंबर 101 थे, एक नंबर अपने पास है, मिडिल टर्म अपने पास है, तो इसके आगे कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 50 नंबर आगे होंगे, और पीछे कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 50 नंबर पीछे होंगे। ये लीजिए, तो मुझे बताओ 50 नंबर अगर आगे अपने पास है, तो इसमें 51 नंबर में एक का डिफरेंस होता है, 50 में जोड़ दूं तो ये नंबर कितना होगा अपने पास 111 होगा, और इधर से 50 में घटा दूं तो ये नंबर कितना होगा, 50 घटाओगे तो 11 होगा। ये चीज मैंने क्या समझा दी, कि आप लोग समझ पाए हो क्या यहां पर कि मैंने आपको क्या बताया है। 11 से लेकर 111 तक, बड़े से बड़ा नंबर पूछे, हाईएस्ट नंबर पूछे तो 111 है, मिनिमम नंबर पूछे तो यहां पर 11 है, और मिडिल टर्म अपने पास 61 है ही। बोलो ठीक है क्या, लास्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म अपने पास ये है। ऐसे ही मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, अगर नंबर कभी भी इवन में दिए हुए हो, ध्यान से समझना, नंबर अगर कभी भी इवन में दिए हुए हो, ये चीज ध्यान रखना, सम संख्या में। मैं फिर बताता हूं, सम संख्या मतलब जैसे अपने पास दे दे कि 6 नंबर है, 8 नंबर है, 20 नंबर है, ऐसे इस प्रकार से नंबर दिए हुए,
मैं आपको फिर कह रहा हूं, नंबर जो है वो इवन नहीं है, नंबर तो कंसेक्यूटिव नंबर्स ही है, लेकिन जैसे 6 नंबर कंसेक्यूटिव है, जैसे 6 नंबर जो है इसके लिए मैं इवन लिख रहा हूं, ये इवन नंबर नहीं है, 6 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका एवरेज जो है वो मान लीजिए अपने पास यहां पर एवरेज जो है वो मान लो यहां पर दिया हुआ हमें 60.5, 6 नंबर है उनका एवरेज 60.5 हम लोगों को दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, 60.5 अगर दिया हुआ है तो एक और नंबर है कितने, 6, एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, एक इससे अगला नंबर लिखो, कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं तो एक अगला नंबर कितना होगा 61 और पिछला नंबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पिछला जो नंबर होगा वो होगा 60, इससे अगला नंबर कितना होगा 62, इससे पिछला नंबर कितना होगा 59, इससे अगला नंबर कितना होगा 63, इससे पिछला नंबर कितना होगा 57। ये लीजिए, ये पॉइंट वाला नंबर छोड़ दो क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अपने पास है तो 6 के 6 नंबर आ गए, ये लीजिए अपने पास 6 नंबर आ गए, यहां पर बात खत्म हो गई। यहां पर एवरेज जो है अपने पास मिडिल टर्म एवरेज होती है और 6 नंबर अगर आ गए, इवन नंबर आ गए तो पॉइंट में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं, हमेशा 60.5 या 61.5 या पॉइंट में आएगा। तो एक इससे अगला नंबर ले लीजिए, एक इससे पिछला नंबर ले लो क्योंकि एवरेज तो हमेशा मिडिल टर्म होती है। उसके बाद अपने पास अगला नंबर, पिछला नंबर, अगला नंबर, पिछला नंबर, ये आप लोग लिखते रहो तो अपने पास यहां पर ये जो होगा वो 58 होगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया 57, 58 होगा, ध्यान रखना यहां पर 58 आएगा। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो यहां पर तो नंबर आया, ठीक है, 6 ही नंबर अपने पास आए, बहुत सुंदर बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि 200 नंबर है, ये देखिए इवन नंबर है, सम संख्या में है और लगातार संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उनका एवरेज जो है अपने पास वो मान लीजिए 101.5 है, 101.5 है। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोग आप लोग हो, क्या 200 के 200 नंबर लिख लोगे, क्या आप लोग लिख तो लोगे, लेकिन क्या एग्जाम में लिख पाओगे क्या, सोचिए। यहां पर 101 अगर अपने पास है तो एक नंबर होगा 102, एक नंबर होगा 101, अगला नंबर होगा 103, अगला नंबर कौन सा होगा 100, अगला नंबर कौन सा होगा 104, अगला नंबर कौन सा होगा अपने पास इधर कौन सा होगा 99। बैठे बैठे तब जाके रुकना जब आप लोग यहां पर 200 नंबर लिख रहे हो, तब अचानक से आप लोगों का आप वहीं पर रुक जाना, सबसे बड़ा नंबर भी आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर भी आ जाएगा। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जैसे ही एवरेज 200 नंबर नहीं लिख पाओगे, इसलिए आप एक काम कीजिए कि यहां से अपने पास एक नंबर जो इससे पिछला नंबर होगा 101 होगा, एक इससे अगला नंबर होगा 102 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो नंबर आ गए, टोटल 200 नंबर थे, उसमें से दो नंबर अगर आपके पास आ गए हैं तो आगे कितने नंबर बचे, 198 बचे। तो 198 में आप कहोगे 99 नंबर तो आगे की तरफ होंगे और 99 नंबर ही पीछे की तरफ होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं आपको ये छोटी छोटी बात समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं जब नंबर ओड में हो तो एक नंबर अपने पास आ गया, अपने पास 5 थे, एक आ गया, दो आगे की तरफ होंगे और दो अपने पास पीछे की तरफ होंगे, यहां एक ही नंबर आया मिडिल टर्म, तो दो आगे दो पीछे, जैसे 101 था अपने पास, यहां पर मान लो 101 नंबर है तो एक आ गया तो 50 आगे की तरफ, 50 पीछे की तरफ। लेकिन जब इवन नंबर अपने पास होते हैं तो टोटल दो नंबर तो अपने पास आ गए हैं, दो नंबर अपने पास है, इसके बाद 9, क्योंकि टोटल 200 थे तो 200 थे तो उसमें से दो नंबर आपके सामने पड़े हुए हैं, तो बताओ नंबर क्या 198 बचा क्या। तो 198 में आधे आगे की तरफ होंगे और आधे अपने पास पीछे की तरफ होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 200 में से दो नंबर आपके पास आ गए हैं, आधे नंबर आगे की तरफ होंगे, आधे नंबर अपने पास पीछे की तरफ होंगे, तो यहां पर 198, 200 में से ये बात अगर कहां से आई किसी को नहीं समझ में आया, दो नंबर आपके पास है तो 198 बचे और इसमें दो का भाग दोगे तो इसका मतलब 99 नंबर तो आगे की तरफ होंगे, 99 पीछे की तरफ होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इस नंबर में प्रत्येक में एक का डिफरेंस होता है और इसमें 99 अगर जोड़ोगे आप लोग, 102 में 99 जोड़ोगे तो क्या 201 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और इसमें से 99 अगर आप लोग माइनस करते हो तो मुझे बताइए क्या छोटे से छोटा नंबर दो आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर दो आ गया है। छोटे से छोटा नंबर अपने पास दो है और बड़े से बड़ा नंबर जो है वो अपने पास 201 है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए।
क्योंकि प्रत्येक में जो डिफरेंस है ना वो एक एक का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ऊपर जो नंबर होते हैं ना वो, ये नंबर के लिए लिखा था मैंने इवन 6 हो सकते हैं, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है। इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स है, लगातार संख्या है। मैं आपको फिर बताता हूं। जैसे अपने पास, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पास ऐसा है, एक नंबर दिया हुआ है, ओड नंबर दिए हुए हैं, विषम संख्या में दिया हुआ है नंबर, जो संख्या दी हुई है ना नंबर, जैसे 5, 5, 7 ऐसे, वो कहेगा कि 5 नंबर, और अब की बार अपने पास ये जो नंबर है वो इवन नंबर है, सम संख्याएं है, उनका जो एवरेज हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मान लीजिए 46 या 50, 46 या 50 दिया हुआ है। अब आप कहोगे कि सर देखो, कुछ बच्चे जो ध्यान से नहीं सुनते, उनको फिर हमेशा ही वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि यार सर, ऊपर तो आप बोल रहे हो विषम है, यहां आप बोल रहे हो सम है, ये आपकी थोड़ी ना चलेगी, कहीं कुछ भी लिख देते हो। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैंने ये जो विषम लिखा है ये इसके लिए लिखा है कि 5 नंबर है या 7 नंबर है या 11 नंबर है या 13 नंबर है या 17 नंबर है, तो वो कहेगा हम लोगों को कि 5 इवन नंबर है, तो इसके लिए लिखा है मैंने। तो ये जो नंबर है अंदर, ये इवन नंबर है। 5 इवन नंबर्स का जो अपने पास एवरेज है वो 50 है। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। तो मुझे एक बात बताइए, इससे अगला इवन नंबर लेना है, अब की बार कंसेक्यूटिव नहीं लेने, ध्यान से समझिए। तो ये होगा 52 और ये होगा 48, ये अपने पास होगा 54 और ये कितना होगा अपने पास 46। ये लीजिए, ये अपने पास 5 के 5 नंबर आ गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से सुनना। अब एक बच्चा कहेगा सर अब की बार आप लोग जो सुन ही नहीं रहे, जैसे अपने मोहित कुमार ने लिख दिया 48, 49, 50, 51, 52। अब मोहित कुमार को चरण स्पर्श करने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं, आप लोग बताओ, इसके अलावा अपने पास क्या इलाज है? क्योंकि इतनी देर से मैं बताते हुए आ रहा हूं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, फिर भी आप लोग हो रहे हो, तो बताओ मैं क्या करूं? मैंने ये कहा है आपको कि भाई यहां पर अब की बार कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, लगातार संख्याएं नहीं है कि नेचुरल लगातार संख्या, एक एक का गैप नहीं है। अब की बार अपने पास इवन नंबर लिखे हुए हैं, सम संख्याएं लिखी हुई, तो हमें सम चाहिए। ओड लिखे होते तो हमें ओड चाहिए होते। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर इतने तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर अपने पास जो नंबर है वो 101 इवन नंबर है, 101 इवन नंबर है, उनका जो एवरेज है वो मान लीजिए अपने पास यहां पर मान लीजिए 200 है, तो क्या फिर 101 नंबर लिख पाओगे क्या? अगला 202, पहले 198, अगला नंबर अपने पास यहां पर जो होगा 204 और पिछला नंबर 196। ऐसे बैठे बैठे 101 नंबर थोड़ा ना लिख पाओगे। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, जब अपने पास ये ओड में हो तो अपने पास एक नंबर तो आ गया, देखिए इवन नंबर चाहिए, तो एक इवन नंबर अपने पास ये आ गया है। इसके बाद अपने पास क्या होगा, एक आ गया, टोटल अपने पास 101 थे, एक आ गया तो 100 बचे, तो उसमें से 50 तो आगे की तरफ होंगे और 50 ही नंबर पीछे की तरफ होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे अगर इस क्वेश्चन से मैं समझाऊं, एवरेज आपके पास 50 आ गया है, अपने पास टोटल जो नंबर थे वो 5 थे, एवरेज 50 आ गया है, तो एक नंबर अगर आपके पास आ गया तो आगे की तरफ 2 नंबर बचे और पीछे की तरफ भी 2 नंबर बचे। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है तो उसमें एक एक का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर कभी भी अपने पास इवन नंबर अगर है तो प्रत्येक नंबर में दो दो का डिफरेंस होगा। तो प्रत्येक नंबर में अगर दो दो का डिफरेंस है तो दो नंबर में टोटल डिफरेंस क्या 4 का आएगा क्या? तो अंतिम नंबर तो कितना होगा 54, और पीछे की तरफ 2 गुना 2 4 घटाओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 46। ये लीजिए, इवन नंबर में दो दो का डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यहां पर 2 का डिफरेंस होता है तो गुना 2 करोगे तो टोटल अपने पास 100 होगा, और 100 होगा तो अपने पास ये तो हुआ 300, और इधर गुना 2 करोगे तो माइनस 100 करोगे तो ये अपने पास बचा 100। क्या 100 और 300 अपने पास कैसे आ गए? ये बात मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा। अब चंद्र सिंह राठौड़ फिर कह रहा है कि 50 जोड़ेंगे और 50 घटाएंगे, इसको धो दिया जाएगा। चंद्र सिंह राठौड़ भाई आपको धो दिया जाएगा क्लास में। और धोने का मतलब पता होगा आपको, हम लोग पीटते कम हैं और घसीटते ज्यादा है। क्लास के अंदर पीटा कम जाएगा, घसीटा ज्यादा जाएगा भाई, याद रखना। क्योंकि इवन नंबर में अपने पास डिफरेंस दो दो का होता है तो 50 हम लोग नहीं जोड़ते। ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो ये नंबर अपने पास 6 नंबर होते,
ये जो संख्याएं दी हुई होती हैं ये इवन में दी हुई होती, यहां पर अपने पास सम संख्या में दी हुई होती। 6 इवन नंबर हैं जिनका एवरेज जो होगा ना वो हमेशा एक ओड नंबर आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही देगा, आपको इस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका जो एवरेज अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास है 51। तो 6 नंबर का जब संख्याएं इवन में आती हैं तो एवरेज मिडिल टर्म होता है, और मिडिल टर्म एक अपने पास अब की बार एक ओड नंबर आएगा। तो ओड नंबर अगर सर आएगा तो फिर अपने पास यहां पर हम लोग क्या करें, तो 6 के 6 आपको तो इवन नंबर चाहिए, तो एक इससे अगला इवन लिख लो अपने पास 52, एक इससे पिछला लिख लो 50, एक इससे अगला लिख लो 54, एक इससे पिछला लिख लो 48, एक इससे अगला, हमें तो 6 नंबर चाहिए सर 56, और अपने पास यहां पर कितना लिख लो 46, इसको आप लोग हटा दो 46, 48, 50, 52, 54, 56, ये अपने पास 6 के 6 नंबर आ गए, क्योंकि एवरेज था और हमें तो वो चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अपने पास ओड नंबर है, हमें ओड नहीं, हमें तो 6 इवन नंबर चाहिए, तो इसको हम लोगों ने हटा दिया और बचे हुए अपने पास यहां पर संख्याएं आ गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब अपने पास 51 है, ध्यान से समझो, जब अपने पास 51 है तो अब की बार कौन से नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए, तो दो लिख लो, एक तो आगे वाला नंबर लिख लो 52, एक पीछे वाला नंबर लिख लो अपने पास 50। तो दो नंबर अगर आपके पास आ गए हैं, 6 में से दो आपके पास आ गए हैं, मिडिल टर्म दो आ गई हैं, तो इसके बाद इसका मतलब दो नंबर तो 6 में से, दो नंबर तो 4 बचे, 4 में से दो तो आगे की तरफ होंगे और दो अपने पास पीछे की तरफ होंगे। ये लीजिए, एक नंबर में गैप होता है 4 का, तो दो, एक नंबर में गैप होता है 2 का, तो दो में गैप कितने का 4 का, तो इसमें 4 जोड़ोगे तो ये अपने पास 56 आ जाएगा, इसमें से 4 घटाओगे तो ये 46 आ जाएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 200 इवन नंबर का, कंसेक्यूटिव इवन नंबर से लगातार सम संख्याएं अपने पास है, उनका एवरेज मान लीजिए 201 है, एवरेज जो है वो मान लो 201 या 301 है, ये लीजिए। अब अपने पास इवन नंबर, ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, 200 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 200 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज 301 है, 200 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 301 है। तो हमारे पास, मुझे एक बात बताइए, ये तो अपने पास सम संख्या है, विषम संख्या, आप कहोगे विषम संख्या है तो एक तो इससे अगली सम लिख लो 302, और एक इससे पिछली लिख लो, कितनी लिख लो अपने पास 300 आप लोग लिख लीजिए, ये लो अपने पास सम संख्या आ गई, लेकिन सम संख्या आ गई कितनी, दो आ गई। मुझे एक बात बताइए, सम संख्याएं अपने पास आई कितनी, तो आप कहोगे सर दो सम संख्या आ गई, टोटल 200 थी और दो आपके पास आ गई, तो बताओ बची कितनी? टोटल बहुत सारे बच्चों का तो आंसर ही आ गया, जो बहुत अच्छी बात है भाई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि टोटल 200 थी, दो आपके पास है, तो बची कितनी? तो आप कहोगे सर 198 बची। सोचिए दिमाग में, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप कहोगे 198 बची, तो 198 में से अपने पास 99 नंबर तो आगे की तरफ होंगे और 99 नंबर ही पीछे की तरफ होंगे। और जब आपको इवन नंबर या ओड नंबर जो होते हैं ना, उनमें गैप दो दो का होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखा हुआ हो, लगातार संख्याएं लिखी हुई हो, तो गैप होता है एक एक का। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स अपने पास लिखे हुए हैं तो गैप कितने, अपने पास इवन नंबर लिखे हुए हैं तो गैप होता है दो दो का। यहां पर इवन की जगह ओड होता तो भी गैप दो दो का होता। तो मुझे एक बात बताइए, एक बार में गैप है दो का, तो 99 में जो गैप होगा क्या वो 198 का होगा क्या? तो 198 इसमें जोड़ोगे तो लास्ट नंबर तो है 500, और दो से गुना करके 198 अगर इसमें से घटाओगे तो ये पहला नंबर कौन सा है, 102, 102 और 500 ये अपने पास आ जाएगा। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? देखिए, एक ही एक चीज मैं बार बार समझाता हूं क्योंकि छोटे क्वेश्चन में तो आप लोग डायरेक्ट नंबर भी लिख पाओगे, जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होना शुरू होगा फिर आप लोग नंबर नहीं लिख पाएंगे, याद रखना। उम्मीद है अब थोड़ा सा आपकी चीजें थोड़ी सेट होनी शुरू भी होंगी। देखिए, यहां पर मुझे बताइए, पांच अपने पास, पांच कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अपने पास हैं, पांच कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अपने पास हैं, पांच लगातार सम संख्याएं हैं।
कौन कौन सी है? ए, बी, सी, डी और ई। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्न में से इसका कौन सा एवरेज नहीं हो सकता? ए +4, डी -2, सी और ई माइनस अपने पास यहां पर 6। ये बोल रहा है कि ये 5 अपने पास लगातार इवन नंबर्स अपने पास हैं, निम्न में से कौन सा इसका एवरेज नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं एवरेज है, मैं पूछ रहा हूं कौन सा एवरेज नहीं है। चलिए कीजिए आप लोग। पिछले क्वेश्चन में 201 कहां पर ले लिया मैंने? ये सही तो ले रखा है ना? 201 कहां पर लिया है मैंने? यहां पर अपने पास 302 और 300 लिया है, 200 नंबर आगे हैं, 199 आगे हैं, 99 पीछे। ठीक है भाई, सब ठीक है, कंट्रोल में है सिचुएशन, चिंता मत करो आप। बल्कि देख लेंगे, आपको चीजें समझ में तो आ गई ना भाई। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अपने पास अगर हैं, तो मुझे बताओ एवरेज क्या हमेशा मिडिल टर्म होगी क्या? इनमें दो दो का गैप होता है, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है सी। तो आप लोग इन में जो गैप होता है वो हमेशा दो दो का गैप होता है, याद रखना, दो दो का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस होता है। तो आप लोग एवरेज जो होगा वो हमेशा, अगर लगातार संख्याएं अगर हैं तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। और मिडिल टर्म को सी को आप लोग चाहो तो b+2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दो का गैप है। चाहो तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? a+4 भी लिख सकते हो। चाहो तो इसको आप लोग d में से 2 घटा दोगे तो भी c आएगा, d-2 भी लिख सकते हो, या चाहो तो e-4 भी आप लोग लिख सकते हो। ये सारे के सारे अपने पास हैं, तो कौन सा आंसर नहीं होगा? तो आप लोग कहोगे सर e-6 इसका एवरेज नहीं होगा, बाकी ये भी एवरेज होगा, ये भी होगा, और ये तीनों तो इसके एवरेज है, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं एसएससी, रेलवे और सीडीएस में, वो मैं आपको करवाने की, पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, क्वेश्चंस अपलोड करता हूं मैं आपके लिए, और 1 नंबर से आप लोग करने की शुरुआत कीजिए। आसान क्वेश्चन है, ऐड करके सब आपको बस भाग देना है, आंसर अपने पास आ जाएगा। अनुराग वापस से आ जाएगा ये क्वेश्चन भाई, वापस से आ जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, अब क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में फिर से आ जाएगा। वो तो एक बार मैंने वैसे ही बता दिया। अब आप लोग इनको जितना जल्दी ऐड कर पाओगे उसको आपको डिवाइड करना है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर सम करना है और डिवाइड करना है। यहां पर देखिए 12 अपने पास, 20 अपने पास, यहां पर ये आप सारा जोड़ने के बजाय मैं पहले ये जोड़ रहा हूं। ये अपने पास 12, 20 अपने पास, यहां पर 23, 30 और 33 3 है, कैरी 3 है, 10, 13 और एक 14 अपने पास। यहां पर ये आ गया 14। और डिवाइड किससे करोगे आप लोग? तो आप लोग यहां पर डिवाइड कर दोगे, कितने नंबर अपने पास है? 6 से। तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 गुना 2 अपने पास 12, और यहां पर बचेगा कितना अपने पास? 2, 6 गुना 3 18, 23 पॉइंट समथिंग। क्या अपने पास बी ऑप्शन आ जाएगा? सभी बच्चों का ऑप्शन क्या यही है क्या? तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको जितना जल्दी आप लोग ऐड कर पाओगे उतने ही अपने पास आंसर आ जाएगा। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। शुरुआत करते हैं हम लोग हमेशा हर चैप्टर में एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, धीरे 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 अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या कैलकुलेट आप लोग कर लोगे क्या? और कर लोगे तो करने की कोशिश करो, आंसर बताओ मुझे। आपको इन सभी को अब जितना जल्दी कैलकुलेट आप कर पाओगे उतना ही आपकी स्पीड देखिए बढ़ेगी भाई। तो यहां पर हम लोग जोड़ेंगे 6, 9 अपने पास, 16, 16 और अपने पास 12, यहां पर अपने पास हो गया 28, कैरी अपने पास कितना है? 2। तो यहां पर बीच वाली टर्म हम लोग जोड़ रहे हैं, दो तो कैरी है ही, तो अपने पास 9, 11 अपने पास, 19, 21, 21 के अलावा है नहीं, फिर से कैरी अपने पास कितना आ गया है? 2। तो दो अगर इसमें जोड़ोगे तो 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14 और 16, तो ये अपने पास आ गया 1618। ऐड करने में कहीं गलती हो जाए तो मुझे जरूर बताना भाई, क्योंकि मैं कैलकुलेट यहां पर आपके साथ साथ करता हुआ चल रहा हूं।
बाकी अपने पास यहाँ पर डिवाइड करोगे 8 से, तो मुझे बताओ 8 गुना 2 अपने पास 16, भाग नहीं जा रहा 0, 8 गुना 2 16, 202.25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 202.25, डी ऑप्शन। बताओ इनको क्या आप लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? हाँ और ना भाई आप लोग मुझे बताते चलिए। अब ये देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन। जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपनी फाइल में अपडेट करते हुए चलते हैं। यही फायदा मिलता है कि फाइल में अगर आप लोग बुक बना के पहले रख दोगे, उसको 3-4 साल चलाते रहे, उसके बजाय हम लोग अपडेटेड क्वेश्चंस यहां से कर लेते हैं। तो करो आप लोग। का औसत अगर 11 है तो y का मान आप लोग बताइए। तो सीधा सीधा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। छोटे क्वेश्चंस में, बिना मतलब के क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। भाग दे देंगे 3 का, बराबर 11, तो 3 गुना 11 यहां से हो जाएगा 33। 6 और 5 अपने पास 11, 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी, ये अपने पास आंसर आ गया, माइनस का 38। क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताइए मुझे। यहां पर क्योंकि सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैंने यूनिट डिजिट देख ली, 6 और 5 11, 11 में से 3 माइनस करोगे तो अपने पास 8 आना है। 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये अपने पे या पूरा भी सोल्व कर सकते हो, तो छोटी सी आसान सी कैलकुलेशन है। बोलिए ठीक है क्या? सचिन पटेल के लिए रिपीट करो, बहुत सुंदर बात भाई। सचिन, ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग पूछते हो तो मुझे लगता है कि बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो आप, बहुत बढ़िया भाई। अब अपने पास 3 संख्याएं हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर अपने पास 11 है, तो अपने पास यहाँ पर 25 प्लस 46 प्लस वाई बराबर 33 है। अब सचिन भाई, कहीं आसपास के जो पड़ोस में आपके बच्चे रहते हैं, तीसरी और चौथी क्लास के बच्चे, उनसे आपको ये जो चीज है ये आपको सोल्व करवानी है भाई। तीसरी या चौथी क्लास से बड़ा बच्चा पकड़ लेगा तो वो नहीं कर पाएगा, पांचवी छठी क्लास का बच्चा नहीं कर पाएगा। या तो सेकंड क्लास का या थर्ड क्लास का कोई बच्चा मोहल्ले में ढूंढना है आपको, और उसको 2 लड्डू देना और कहना कि ये यार कैलकुलेशन कर दे, तो उससे करवाना। आगे की सिचुएशन आपको खुद हैंडल करनी है सचिन भाई। आप क्वेश्चन पढ़िए, आप डर जाते हैं कुछ बच्चे कि ये क्या आ गया 2000, ये इस क्वेश्चन से नहीं डरते, कुछ बच्चे इस चीज से डरते हैं। दिक्कत उनके साथ ये है, और ये मैं इसलिए यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि यार एसएससी, रेलवे और सीडीएस में क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं। वो अगर पता लग जाए तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पहले मैं करवा रहा हूं रोहित, फिर आपको फाइल मिल जाएगी भी। काटने वाले मेथड से रूबी मौर्य कर तो सकते हैं, इसका ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको इतने बड़े क्वेश्चंस को क्यों करोगे? बड़ी बड़ी संख्याएं अपने पास है, बाकी कर सकते हो। इसके पास 11 छोड़ दो, इसके पास 11 छोड़ दो, इसको 11 बनाने के लिए इससे कितने माइनस करने पड़ेंगे? तो बड़ी संख्याओं में ऐसे मत लो। महेंद्र पांडे कह रहा है 4 लड्डू खाएगा सर वो, तो ध्यान रखना भाई, 4 लड्डू लेकर जाना, क्योंकि महेंद्र कह रहा है। अब ये सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आसान क्वेश्चन है, सभी लोग करने की कोशिश करो। संगीता, एक दो क्वेश्चंस तो मैंने छोड़े, वो तो करो। एक दो जो क्वेश्चन है वो तो आप करने की कोशिश कीजिए, ऐसे तो कैसे ही काम चलेगा। क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे क्या? अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिए प्री में आ जाते हैं। अब आप लोग इसको जितना जल्दी फास्ट, जितना जल्दी करके निकल जाओगे, उतना ही आपको मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। वो अब आप पर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। तो देखिए 8 संख्याओं का औसत 18 है। अब ये देखते आपको समझ में आना चाहिए कि यार सम 144 होगा, 18 8 144। अब या तो लिख दो सचिन के लिए, अपने पास 8 संख्याओं का औसत, औसत का फॉर्मूला होता है सचिन भाई, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है सम अपॉन अपने पास नंबर जितने हैं वो। तो आप पहले पूरा लिखा करो क्योंकि आप भूल जाते हो। औसत 18 है, सम कितना होगा, सम ये लो, अपने पास नंबर अपने पास 8 है, तो सम जो होगा वो क्या इधर आके नीचे वाला इंटू होता है, तो 18 गुना 8। 18 का पहाड़ा बैठकर बोलना है आपको पूरा का पूरा, नहीं तो गलत कर दोगे भाई।
अपने पास सचिन भाई, तो ये आ गया 144। या जिनको पता है कि जितने नंबर 8 संख्या है औसत अगर 18 है तो सम हो जाएगा 18 8 144। इसने कहा यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, एक नंबर कोई भी अगर निकाल दी जाए, तो अपने पास नंबर कितने बचे 7, और उनका एवरेज अगर 20 है तो 7 नंबर का सम कितना होगा 140। तो एक्स का मान क्या 4 आ गया है क्या? ये लो भाई, ये लो। अब सचिन देखना, आप इसके लिए मुझे एक बात बताओ भाई। सचिन, आपको इतना जल्दी जो चीजें हो जाती हैं वो काफी बार समझ में नहीं आती। फिर से एवरेज दिया हुआ है, तो फिर से एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये चीज आप भूल गए हो। सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एक नंबर अगर अपने पास गया तो नंबर बचे कितने? 7। तो एवरेज 20 दिया हुआ है, सम अपॉन अपने पास 7, तो 7 का गुना करोगे तो बाद में 7 नंबर का सम कितना आ जाएगा? 140। 8 नंबर का सम 144 है, 7 नंबर का सम 140 है। इसका मतलब एक नंबर क्या 4 है? बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ये भी प्री का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अभी देखिए 2023 का जो प्री हुआ है, लास्ट प्री एसएससी ने जो पेपर लिया है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, करने की कोशिश कीजिए। देखो ये आसान क्वेश्चन है, तो 2 बार मैंने समझाने की कोशिश की, एक बार डायरेक्ट एक पूरा लिखकर। लेकिन कुछ बच्चे जैसे अमित को नहीं समझ में आया, तो अमित इन क्वेश्चंस को अब आप लोग रिपीटेड भी देख सकते हो भाई, क्योंकि फिर उन बच्चों का बहुत लॉस हो जाता है जिनका रियल में सिलेक्शन होने वाला है, जो रियल में मेहनत कर रहे हैं, तो उनका बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए आप इसको रिकॉर्डेड अमृत कुमार, अमित नहीं है, अमृत कुमार है अपने पास, इस पर एक बच्चा मदर्स एजुकेशन हब पर। तो आप क्या करेंगे, तो राधे राय ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको बंद करके वापस चालू करो भाई, बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है। तो अमृत इसको 3 4 5 बार आप वापस देखना, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का सम 144 है, 7 का 140 है, तो एक नंबर 4 होगा। फिर भी 2 बार में नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके वापस देखना, नहीं तो पढ़ने वाले बच्चों का थोड़ा लॉस हो जाएगा भाई। यहां पर अभाज्य संख्याओं का क्या कोई फॉर्मूला मैंने लिखवाया है क्या? आपको बताइए। मैंने आपको इवन नंबर, ओड नंबर, कंजुगेटिव नंबर्स का तो फॉर्मूला लिखवाया है। अभाज्य संख्याओं का कोई फॉर्मूला लिखवाया है क्या? आप कहोगे सर नहीं लिखवाया, तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपको सारी की सारी संख्याएं लिखनी है, जोड़ के, और जितने नंबर बने उसका भाग देना है। बस एक ही तरीका होता है जब भी अभाज्य संख्या आ जाए, आपका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखना। आपको सारे के सारे नंबर अब सोचने, क्वेश्चन इसीलिए आया था कि कितने जल्दी आप लोग सोच सकते हो। तो नंबर कौन कौन सा होगा? 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। अपने पास अभाज्य संख्या और कौन कौन सी होती है? क्या 51 नहीं, 53 होगा अपने पास। क्या 59 भी होगा क्या? बिल्कुल होगा। फिर 61 भी अपने पास होगा, 63 भी अपने पास नहीं होगा, और एक अपने पास नंबर होगा 67। ये लीजिए, इतने नंबर अपने पास होंगे। 4 और 4 8 नंबर अपने पास होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन सभी को आप लोगों को ऐड करना है। ऐड करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 8 17 20 27 30 31 और 38। अपने पास 8 आ गया है, कैरी 3 है, 9 आ जाएगा अपने पास, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 29 33 37, और अपने पास यहाँ पर 40 नंबर। अगर 8 है तो डिवाइड कर दोगे 8 से, तो आंसर आ जाएगा 51। ये अपना आंसर है। अब देखिए, 2 लोग सचिन पटेल और अमृत इस बात को कहेंगे नहीं समझ में आया। नहीं, क्या नहीं समझ में आया इस चीज में? मुझे उस चीज को आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि अपने पास मैंने कहा विषम संख्याएं, सारे के सारे अभाज्य संख्याएं लिखनी है, प्राइम नंबर लिखने हैं आपको, इसके और इसके बीच उनमें जोड़ के, और जितने नंबर उसका भाग देना है। अब ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचो कि अचानक दिमाग में आ जाए कि कौन सा ऑप्शन, वो नहीं हो सकता, ये देखना तो पड़ेगा भाई। विनय कुमार, लाओ ऐसे क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? 1 से 1000 तक का क्वेश्चन अगर लाओ आपकी, कहाँ आया हुआ है? ये बीच में कुछ संख्याएं 1 से 50 तक, या बीच में कुछ संख्याएं देगा, उसको आप लोग आसानी से कर पाओगे। ऐसे बिना मतलब के क्वेश्चन नहीं बनते। अब इसे याद नहीं करने आपको चीजें। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो करो। करने की कोशिश कीजिए आप लोग।
तो यहां पर 7 क्रमागत संख्याओं का एक अनुक्रम, कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ध्यान रखना 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स अपने पास है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज जेड, तो पहले 5 नंबर का एवरेज अगर जेड है तो क्या पहले 5 नंबर तो लिख पाओगे क्या? z+1, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर है z-1, z+2 और अपने पास z माइनस अपने पास यहां पर 2। हाँ और ना बताइए, क्या 5 नंबर, पहले 5 नंबर का एवरेज अगर z है तो क्या पहले 5 नंबर यही होंगे? क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो? क्या ये पहले 5 नंबर आ गए तो अगले 2 नंबर क्या z+3 और z+4 क्या ये और बच गए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना करके आप लोग बताइए कि एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। 5 नंबर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आप सर, आप कहोगे सर यहाँ तो 7 नंबर लिखने थे। एक बच्चे के दिमाग में बैठे बैठे ऐसे आएगा, सर यहाँ तो ऐसे लेना चाहिए। अब वो बच्चे ना तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं और ना कुछ वो ध्यान देते हैं, बस उनके दिमाग में आ गया वही वो लिख देते हैं। आप थोड़ी कोशिश करोगे तब तो चीजें मैं आपको समझाऊं। क्वेश्चन पहले पढ़ोगे तभी तो बात बताऊं मैं आपको कि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड। तो पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है तो 5 संख्याएं लिख लीजिए। रियल में 7 नंबर है तो पहली 5 अगर आ गई तो अगली z+3 और z+4 होगा। अब इसने हम लोगों से कहा है तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? अंतिम 3 संख्याएं तो अपने पास यहां पर यही है, इनका एवरेज क्या होगा? तो लगातार संख्याओं का एवरेज क्या मिडिल टर्म होती है क्या? बिल्कुल मिडिल टर्म होती है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अंतिम 3 का ही पूछा तो ऐसे छोटे छोटे कितने भी क्वेश्चन बना सकता है। अब इसमें हम आपको कुछ याद नहीं करवा सकता कि आप लोग ये कर लो। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं 1 से 100 तक मैं प्राइम नंबर रट लूं तो क्या कोई फायदा मिलेगा क्या? तो वो कहेगा 101 से 120 बताओ ये लो। उसको कोई ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगना है। वो कहेगा 101 से 120 तक के प्राइम नंबर का आप लोग एवरेज बता दीजिए, फिर अगली क्लास में आप क्या करोगे? 120 तक रट लोगे। तो वो कहेगा कि चलो आप लोग ये बता दो 120 से 140 तक बता दो। तो चीजें रटनी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ हम लोग कर कैसे रहे। चलिए अपने पास यहां पर ये 6 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करने की कोशिश करो, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ मनीष, z+3 z-3 होगा। वो मैंने गलत लिख दिया भाई वहां पर। बिल्कुल सही पहचाने हो आप, लेकिन थोड़ा लेट हो गया आप भाई मनीष भाई पहचानने में इसको। यहां पर पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य अपने पास क्या होगा, ऐसा पूछा है। फाइंड द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो मुझे बताइए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और यहां तक कहां तक पूछे? 10 तक के। तो ये जो चीजें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख कर आए हैं, सबसे पहले नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन, तो इन पर एक क्वेश्चन आ जाता है। ये 12 फॉर्मूले लिखवाए हैं, इवन नंबर ओड नंबर, इन पर एक क्वेश्चन बहुत बार पहले आया हुआ है तो इनको याद रखना। फॉर्मूला अपने पास होता है n+1 एवरेज का, 2n+1 और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 6 से। ये एवरेज का फॉर्मूला है। यहां पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो n का मान 10 रखोगे तो 10 गुना 10 + 1 11 है। 20 और 1 कितना हुआ अपने पास? 21। डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 3 से 2 बार और 3 से 7 बार, तो क्या 77/2 पॉइंट में है या फ्रैक्शन में? ऑप्शन तो आप कहोगे सर फ्रैक्शन में है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब एक बच्चा, जो कुछ बच्चे जो है ना, वो कहेंगे सर यहाँ तो अपने पास नंबर 10 है, 10 है तो ये 6 कहां से लिख दिया? इसकी जगह तो 6 का भाग क्यों दे रहे हो? हमें तो 10 का भाग देना चाहिए। तो बताओ उसके लिए फिर हम लोग कर क्या सकते हैं? वो कंफ्यूज हो रहा है तो बिना मतलब, अगर कहीं रियल में कंफ्यूज हो तो मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवाऊं, अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ। लेकिन ये तो फॉर्मूले हैं जो कल की क्लास में भी लिखवाए थे, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं, और उसमें आप कह रहे हो सिर्फ 10 का भाग देना चाहिए क्योंकि नंबर 10 है। अरे 10 का भाग दिया तभी तो वो एन कटा। 10 यहां पर 10 आता और 10 का भाग दिया, वो एन तो कट ही गया, बचा हुआ अपने पास फॉर्मूला है। सुशील, हैप्पी बर्थडे भाई आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो आप तो, और आपको जो चाहिए वो मिल जाए इस साल के अंदर। हाँ, मीन और एवरेज बात एक ही है करण।
एवरेज और मीन बात एक ही है, माध्य या अपने पास औसत दोनों बात एक ही है। फाइंड द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, या माध्य या एवरेज बात एक ही है। ये स्टेटिस्टिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तब अपने पास माध्य और मीन अपने पास लिखते हैं एवरेज को। दोनों बात एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8। करने की कोशिश करो, आपसे होना चाहिए। संगीता उसमें 16 मिनट लेट मान लेना, क्योंकि पहले 1 घंटे वो आराम करता है, तो सिर्फ 16 मिनट लेट मान लो। स्पीड आ जाएगी 75/2 जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, और फिर उससे आप लोग डिस्टेंस निकालिए। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। यहाँ 1 घंटे आराम करता है उसको देखना ही नहीं है, पहले 20 मिनट लेट फिर 36 मिनट लेट, तो मतलब 16 मिनट आपको टाइम लेना है। यहां पर व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 कोफिशिएंट ऑफ 9, यानी अपने पास 9 के प्रथम अपने पास फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 9 आप लोग कर सकते हो। यहां पर अगर ये बात आपको नहीं समझ में आए, 30 मल्टीपल ऑफ 9, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो ये जो गुणांक है इसका मतलब पहले 30 गुणांक, पहले यानी 9, 9 गुना 1, 9 गुना 2 18, 9 गुना 3 27, 9 गुना अपने पास यहाँ पर 9 गुना 27, ठीक है 36, और पहले 30 गुणांक जो है 9 गुना 30, पहले यहाँ 1 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, फिर 4 से, और यहाँ पर 9 का गुना करोगे 30 से, तो ये जो नंबर आ जाएगा वो बताइए क्या 270 आ गया है क्या? जब कभी भी डिफरेंस अपने पास सेम हो, मुझे एक बात बताइए, नोनो का अंतर अपने पास चल रहा है, तो कभी भी अगर डिफरेंस सेम हो तो पहला तरीका तो ये अपने पास सही, 9 प्लस अपने पास 18 प्लस अपने पास 27 प्लस अपने पास 36 प्लस 45, ये 270 तक जोड़ दो और डिवाइड कर दो, नंबर कितने 30 से, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट टर्म अपने पास 9 है और दोनों के गैप पर अगर चल रहा है तो लास्ट टर्म 270 है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर दोगे आप लोग 2 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 279 अपॉन 2 का मतलब अपने पास क्या 139 पॉइंट अपने पास 5 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी डिफरेंस अगर कभी भी सेम हो तो एवरेज हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 हम लोग करते हैं, याद रखना इस चीज को। पहला इनको जोड़ सकते हो, दूसरा ऐसे कर सकते हो, या आप लोग इनको कॉमन भी ले सकते हो। 9 कॉमन ले लिया तो आप लोग 1 से लेकर 30 तक का एवरेज, क्योंकि प्रत्येक नंबर इंटू किससे हुआ है, 9 से, यहां पर तो आप लोग क्या कर सकते हो कि 1 से 30 तक का एवरेज निकाल लो। तो इसका एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, आप लोग 1 से 9 गुना 1, 9 गुना 2, 9 गुना 3, यही तो नंबर बन रहा है, तो 1 से 30 तक का एवरेज निकाल लो, और उसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो 30+1/2 का मतलब ये आ गया 31 अपॉन अपने पास 2 आ गया। और फिर हम लोग उसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक नंबर, n का एवरेज तो आ गया, लेकिन प्रत्येक नंबर को 9 से गुना कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर प्रत्येक नंबर को इंटू अगर कर रहा है तो आप डायरेक्ट यहां पर 31/2 को भी इंटू कर सकते हो, किससे, 9 से, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 279/2, और आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास यही होना है, सी ऑप्शन। बताओ अब तो समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? विजय कुमार मीना लिख रहे हैं लव यू सर, लव यू विजय कुमार भाई, लेकिन मिस्टर विजय कुमार आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखा करो।
थोड़ी देर के लिए ये लास्ट में या शुरुआत में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सिर्फ शुरुआत में या लास्ट में स्वीकार किए जाते हैं, बीच में स्वीकार नहीं किए जाते भाई, जो भी बच्चा लेट आता है। अगला आप लोग करने की कोशिश करो, देखिए सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जहां जहां आए हुए हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने उठा लिए हैं, तो आप लोग करो। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल कंट्रोल रखो भाई थोड़ी देर। प्रथम 5 प्राकर संख्याओं के घनों का औसत आप लोग ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यहां पर फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो अपने पास यहां पर एवरेज का फॉर्मूला क्या, n इंटू एन प्लस 1/2 की पावर 2, क्या यही होता है, बताइए याद है क्या? तो यहां पर प्रथम 5, तो 5 है, 5 गुना 1 6/2 का स्क्वायर अपने पास यहां पर होगा 2 से 3 बार, तो बताओ 5 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 5 45। क्या ऐसे क्वेश्चंस बताइए अब आपके सामने एग्जाम में आ जाएं तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? और बहुत जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वैसे ही फिर से मिलने आपको, कहां जाएगा पेपर? क्या इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ऐड करके आप लोगों को डिवाइड करना है 8 से, अपने पास नंबर 9 है तो डिवाइड करना है आपको 9 से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए, इस क्वेश्चन को अगर मैं यहां पर छोड़ देता हूं तो क्या आप लोग कर लोगे क्या सभी लोग? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी लगानी है, मेंस का क्वेश्चन है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है 650.89, मैंने सोल्व किया नहीं है भाई, देख लेना, मैं यहां पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। दिनेश, पहली बार लाइव क्लास अगर ले रहे हो तो आप लोग कल की क्लास जरूर देख कर आना भाई। चंदन ठाकुर को इनमें भी सोच चाहिए। चंदन ठाकुर, इसमें क्या होता है कि 8 विषम संख्याएं अगर अपने पास है तो आप एक काम करो, 8 संख्याएं अगर अपने पास है मतलब मिडिल टर्म, तो पांचवी होगी 48, 48 के बाद 49, तो 49 का आप लोग डबल कर दो, 49 का डबल कितना हुआ अपने पास 98, और उसमें अगर आप लोग यहाँ पर सातवीं संख्या जो होगी, पांचवी आ गई है और फिर सातवीं आ गई, तो 4 का अंतर, तो इसमें अगर आप लोग जोड़ दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 98 प्लस 4 102, ये अपने पास डायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड में आप बिना मतलब इतना कंफ्यूज हो जाओगे जिसमें आपको लगेगा 4 कहां से जोड़ दिया सर, अरे ये 49 का डबल क्यों कर रहे हो सर, फिर आप बिना मतलब कंफ्यूज होते रहोगे। मैं तो कर दूंगा, ये लो ये शॉर्ट, लेकिन ऐसे छोटे क्वेश्चन के शॉर्ट मेथड नहीं होते देवता, वो कोई बड़ा क्वेश्चन आए, अलग क्वेश्चन आए जो कॉन्सेप्ट वाइज समझे तब तो अलग चीज है। यहां तो पूरा एक बार इस टाइप से 48 अगर औसत है और विषम संख्या अगर है तो अगली 49 होगी, ये अपने पास पांचवा नंबर, और पिछले वाली 47 होगी। अब आप चाहो तो सारे नंबर लिख लो, या प्रैक्टिस आपको पता लग गया सारे पूछे ही नहीं है सर, ये पांचवा नंबर आ गया है, तो छठा अपने पास ये 51 होगा, और फिर सातवां अपने पास ये लीजिए अपने पास 53 होगा, और आठवां अपने पास कितना होगा 55 अपने पास होगा। पीछे वाले भी लिखने तो लिख लो एक बार, क्योंकि यहां तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 43 होगा और 41 होगा। हमें तो इन दोनों का सम पूछा है, कौन कौन से का पूछा है इनका नहीं पूछा, हमें तो इन दोनों का सम पूछा है, पांचवे और इसका सम पूछा है, तो दोनों को जोड़ोगे तो आंसर 102 आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग, ये मतलब अब इसका मैं कहूं कि यार ये देखिए ऐसे मत सोचना, इसको ऐसे सोचोगे एग्जाम में अपने पास सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो माहौल बनाने वाली बात होगी। ऐसे नहीं सोचना है सारे नंबर नहीं लिखने हैं, सारे नंबर लिख लोगे सिलेक्शन कभी नहीं होगा, इतना टाइम कहां है आपके पास, जल्दी सोचिए। ये अपने पास नंबर जो है अपने पास यानी कि मिडिल टर्म है, तो अगला नंबर होगा 49, इसका मतलब एक और नंबर 49 प्लस समथिंग होगा, तो उसमें 49 एक और नंबर 49 में जोड़ोगे तो 98, और उसमें 2 का गैप है तो 4 और जोड़ दो, वो बिना मतलब की चीजें होती है फिर।
चलो अगला आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये प्री का क्वेश्चन है, देखिए 2000 अपने पास 22 का। करो आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा आंसर दिखाई दे, सबसे बढ़िया ट्रिक, तो सबसे बड़ा आंसर ये है, तो यही अपना आंसर हो गया। ये हुई चंदन ठाकुर के लिए बड़ा तरीका, सबसे बढ़िया। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बन जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो उसमें ढूंढना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये, तो ये अपना आंसर। ये एक तो ये हुई, तो ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक्स। बाकी आप लोग समझना भाई, एस संख्याओं का औसत अगर R4 है तो इसका मतलब एस संख्याओं का सम जो हुआ, अगर नंबर को एवरेज से इंटू कर दे तो क्या उनका सम आ जाता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर एवरेज को हम लोग, एवरेज ये है और नंबर से इंटू कर दें तो उनका सम आ जाएगा। अब आर संख्याओं का एवरेज S4 है तो इधर सम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे आर को इंटू कर दो सर S4 से, ये लीजिए सम आ जाएगा। अपने पास पहले एस संख्याएं थी, उनका एवरेज अगर R4 है तो टोटल हुआ S इंटू R4। मैं वापस बता देता हूं। फिर R संख्याएं हैं, ये S4 है, तो R इंटू अपने पास S4। तो मुझे बताइए टोटल जो होगा, ऊपर तो सम लिख दो, नीचे टोटल नंबर कितने हो गए? R प्लस अपने पास S हो गए। ऊपर तो दोनों का सम, अब सभी का औसत पूछा है। ऊपर तो सभी का सम, नीचे पहले नंबर थे S और बाद में है R। बोलिए ठीक है क्या? तो दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? तो दोनों जगह से कॉमन आ रहा है S इंटू आर। तो यहां पर क्या बचेगा? R की पावर 3। यहां पर क्या बचेगा? S की पावर अपने पास 3 अपॉन S प्लस R। और अब आपको थोड़ा सा अलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद रखना, ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये अपने पास फॉर्मूला है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो नीचे अपने पास यहाँ पर ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी से कट गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इसको अच्छे से, ढंग से, ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। क्या आप लोग कर पाए हो क्या? बताओ मुझे। CHSL 2022 का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। CHSL 2022 का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग, सभी से क्वेश्चन होना चाहिए। यहां पर संख्याएं देखिए नजदीक 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 है। औसत अगर 30 है तो फिर काटने वाले मेथड से कर लो, या तो आप लोग क्या कर सकते हो, जोड़ के बराबर में 30, ये तरीका तो है ही। ये तो सबसे बढ़िया तरीका तो अपने पास है ही। 32, 34, 38, 21, 26 डिवाइड प्लस एक्स। डिवाइड करेंगे अगर हम लोग कितने नंबर है 6 से, तो बराबर में एवरेज आ जाएगा 30। या नजदीक नजदीक नंबर है तो काटने वाला भी लगा सकते हो। इससे 4 छीन के 4 इसको दे दो तो 30 बन जाएगा। 8 छीनो और इससे 2 छीनो तो 10 अपने पास है। 9 तो इसको दे दो, एक अपने पास बचा तो ये कितना होना चाहिए? 29 होना चाहिए, ताकि इसको एक दे देंगे तो 30 बन जाएगा। सारे 30 हो गए। इसका मतलब बी का जो मान है वो क्या 29 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर हम लोग काटने वाला लगाते हैं। तो देखिए आप ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। जब अपने पास ये क्वेश्चन यहां आया था तो मैंने काटने वाले पर बात नहीं की, क्योंकि नंबर 398 भी है और 576 भी है। इसको काटने पर फिर आप लोगों को ये परेशान करेगा, तो इसलिए आपको जोड़ के भाग देना ठीक है। लेकिन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ही ऐसे नजदीक नजदीक बने तो हमने काटने वाला लगा दिया, ताकि हमारा टाइम मतलब यहां पर रहा ही नहीं, टाइम ज्यादा नहीं लगा और गलती होने के चांसेस भी वहां पर कम है। तो मतलब दोनों दिमाग में रखने, ऐसे नहीं कि काटने वाला मेथड सीख लिया तो हर पॉइंट में आ जाए बड़ी बड़ी संख्या है तो भी उसको काटने वाला ही लगा रहे हो, फिर उसमें ज्यादा टाइम और लगेगा। और अगर छोटी संख्या आ जाए तो काटने वाला लगा दो। तो आपको खुद को प्रैक्टिस करने पर समझ में आएगा यार मुझे कौन सा तरीका लगाना चाहिए। चलो अगला करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी, तो मुझे बताइए 17 नंबर का कंसेक्यूटिव नंबर्स अपने पास है, उनका एवरेज अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर। इन क्वेश्चंस के लिए आज सुबह सुबह मैंने आप लोगों का दिमाग खराब किया था, तो यहाँ पर अब सारे नंबर नहीं लिखने। 17 नंबर थे, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो एक तो आगे है, 8 नंबर आगे की तरफ होंगे, 8 पीछे की तरफ होंगे। तो बताओ, एक में एक का गैप होता है तो 8 जोड़ दो, तो या इधर 8 घटा दो, तो 8 घटाओगे इसमें से तो क्या ये अपने पास 34 या 33 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 33 आ जाएगा सर, ये अपना आंसर है। सबसे छोटा नंबर पूछा है, क्या अब तो आप लोग देखते ही कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। ऐसे क्वेश्चंस को मुझे लगता है, और ये क्वेश्चंस आते हैं, आपने खुद ने देखा होगा कि इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, चाहे रेलवे पूछ लो, चाहे एसएससी पूछ लो। सीडीएस में अर्थमेटिक थोड़ी सी कम आती है भाई। चलो करो। अब 10 नंबर आगे देखिए, खुद ही देगा वो पॉइंट्स में। 10 नंबर अगर अपने पास आ गया, पूर्णांक अपने पास है, जिनका जो एवरेज है, कंसेक्यूटिव नंबर्स अपने पास है, उनका जो एवरेज है वो 16.5 है। तो 16.5 है, तो एक नंबर 16 होगा और एक नंबर 17 होगा। अब दो नंबर आगे, जब ये यहां इवन नंबर दे, 10 नंबर अगर दे, तो फिर अचानक से दो नंबर बाहर निकल कर आएंगे। 4 इससे पहले होंगे और 4 इसके बाद होंगे। 10 में से 2 आ गए तो 4 तो पहले होंगे और 4 अपने पास आगे होंगे। पहले तीन पूर्णांक, तो इसमें से 4 नंबर अगर पहले हैं तो 4 घटाओगे तो नंबर कौन सा है? 12, 13, 14 और 15। लेकिन इसने कहा पहले तीन का पूर्णांक का बताइए, तो अपने पास सारे निकालने ही नहीं है। पहले तीन का औसत अपने पास 13, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? दिक्कत ये है कि जैसे मैं अभी, जैसे चंदन ठाकुर ने पूछा कि सर ट्रिक्स, तो मैं चंदन आपके पीछे नहीं पड़ रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, कि आपको जैसे ही मैं बता दूंगा कि जैसे ही पहले तीन का औसत पूछे तो इसमें से आप 3.5 घटा देना। पहले तीन का औसत पूछे तो इसमें से 3.5 घटा दो, ये आपके पास ट्रिक्स है। और आंसर कितना आ गया? 13। तो आपको अभी तो मजे आएंगे, ऐसे 3 क्वेश्चन और करवा दूंगा, पहले तीन का एवरेज बताओ, यहां बताओ, आप देखते ही करोगे। लेकिन बाद में होगा क्या, एग्जाम में वो अगले तीन का औसत पूछ लेगा, वो लास्ट तीन का पूछ लेगा, वो लास्ट नंबर पूछ लेगा, वो फर्स्ट नंबर पूछ लेगा, वो सेकंड लास्ट पूछ लेगा, वो अपने पास 2 नंबर सेकंड नंबर पूछ लेगा। फिर ऐसे कितने ट्रिक्स रटवाऊं, मुझे बताओ। यहां पर फिर मैं आपको कितने ट्रिक्स रटवाऊं कि ऐसे अपने पास ये पूछे तो 3.5 घटा देना, ये पूछे तो 2.5 घटा देना, ये पूछे तो। इसलिए मैं आपको बिना मतलब की ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं यहां पर। मुझे बताइए कि यहां पर मैं आपको टोटल ये 29 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कितने क्वेश्चन है टोटल। अपने पास 29 क्वेश्चन है पहली फाइल में। फाइल अगर या तो अपलोड होगी होगी कंटेंट सेक्शन में, आप देखिए, नहीं है तो मैं करवा देता हूं। 15 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 14 क्वेश्चंस मैं अब आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। जो आपको पहले मुझसे पहले करने हैं, ये आपका होमवर्क होता है भाई। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कल की क्लास में पहले मैं समझाऊंगा, और उसके बाद हम लोग फाइल नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आपको करने हैं, क्योंकि मैं तो आपको सारे करवा दूंगा, क्या फायदा? पहले आप लोग करोगे, नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन 14 में से 10 कर पाओगे, 4 में फंसोगे, तो 10 करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर 4 मैं समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले खुद करने की कोशिश करनी है। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है कि मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छा आपको पढ़ाया होगा, और आज आपका कल की क्लास में फिर हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। अब हम लोग बिल्कुल फिर बातचीत बंद कर देते हैं। पहली क्लास में जो भी टॉपिक शुरुआत करें, पहली क्लास में थोड़ी सी होती है, फिर एकदम से बंद हो जाती है। लगातार हम लोग पढ़ते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।